विष्णु महेश, इस श्रृंखला के आरंभ में ही हमने आपको दिखाया कि इन त्रिदेवों ने पृथ्वी पर दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने के लिए कैसी दिव्य लीला रचाई। माता लक्ष्मी, माता ब्रह्मणी और माता पार्वती उनके अहंकार का नाश करने के लिए उनको एक बच्चे बन गए और महासती अनुसुईया को वहां जन्म लिया। पितामह ब्रह्मदेव चंद्रमस के रूप में, भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, और महादेव शिवशंकर दुर्वासा के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यहां ये बताना आवश्यक होगा कि स्वयं दत्तात्रेय में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव समाये हैं। मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं। ये जगत मुझ में समाया है और मैं इसमें। किंतु मैं इस जगत में व्याप्त नहीं हूं। ये जगत त्रिगुणात्मक है और मैं त्रिगुणातीत। ये संसार सुख दुख, जीवन मरण, प्रेम घृणा के द्वंद्वों में सांस लेता है और मैं द्वंद्वों से परे केवल आनंद स्वरूप हूं। मेरा अवतार द्वंद्वों की कीट में फंसे मानवों को सीधी राह पर लाने के लिए ही हुआ है। त्रिदेवों ने पृथ्वीलोक पर तो जन्म लिया, परंतु उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? हम सर्वदा कहते आए हैं कि ब्रह्मा, विष्णुदेव और शिवशंकर अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ। यदि जन्म नहीं हुआ तो त्रिदेव प्रकट कैसे हुए? हम एक बात अवश्य मानते हैं कि इस सृष्टि का संचालन एक दैवी शक्ति करती है और इसी दैवी शक्ति को हम विराट पुरुष कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं। इस विराट पुरुष ने ही अपनी शक्ति द्वारा, अपने तेज द्वारा सृष्टि के निर्माण के लिए, उसका पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव को प्रकट किया है। परंतु यहां यह भी कहना आवश्यक होगा कि जब प्रकाशमयी दिव्य सृष्टि होती है और साथ साथ अंधकारमयी असुर सृष्टि भी होती है, जो दिव्य प्रकाश का प्रक्षेपण करके सृष्टि विकास को पूर्ण करती है। लोक आज से महादेव शिवशंकर का नहीं, हमारा होगा। आज से हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रादुर्भाव की कथा का और उस कथा के साथ साथ जुड़ी हुई अन्य कथाओं का आरंभ कर रहे हैं। एक समय की बात है जब सृष्टि में एक शून्य व्यापा था, तब ओम की आवाज गूंज उठी।
जगत के आदि कारण और आप ही जगत का आश्रय हैं। हे महाप्रभु, आप भी जानते हैं कि सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो रही है। आप जागेंगे नहीं तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा महाप्रभु, क्योंकि सृष्टि तो आपके नेत्रों में निवास करती है। हे सृष्टि के भाग्य विधाता, सृष्टि का निर्माण तभी होता है जब आप अपने नेत्र खोलते हैं। आपके नेत्र बंद कर लेने से सृष्टि का विलय हो जाता है। अतः हे विराट पुरुष, हे आदिदेव, हे महाप्रभु, योग निद्रा से जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। तुम्हारी विनम्रता ने हमें प्रसन्न किया। वर मांगो। हे विराट पुरुष, आपने हमें उत्पन्न किया। यदि वरदान देना ही है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा कभी भी विनाश न हो। तुम सृष्टि के नियम को भंग करना चाहते हो? उत्पत्ति और विनाश ही तो सृष्टि है। हे आदिदेव, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार ही। ये वरदान देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। हे कैटव, हे मधु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जहां चाहोगे, जिसके हाथों से चाहोगे, उसी के हाथों तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। आपकी जय हो।
देखा? वो कौन है? वो कोई तेजस्वी पुरुष लगता है मधु। उसे देखकर मेरे पेट में कुछ होने लगा है। मेरे पेट में खाना खाने के लिए कुछ चाहिए। इस समय तो कुछ और दिखाई नहीं देता मधु। इस समय तो केवल वो तेजस्वी पुरुष ही है। इसे खाएंगे तो पेट में तेज ही तेज भर जाएगा। चलो इसे खाते हैं। इस एक पुरुष से हमारा क्या होगा? पेट तो नहीं, फिर भी कुछ तो सांत्वना मिलेगी पेट को। क्या कोई है जो मेरी रक्षा करे? इन दो असुरों से मेरी रक्षा करो। कोई नहीं है ब्रह्मदेव, किसे पुकार रहे हैं? आपके बिना अभी तक किसी की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो ये दो असुर? केवल यही दो असुर हैं अभी तक इस सृष्टि में, और ये दोनों आपको खाना चाहते हैं। अतः मुझे कोई नहीं बचा सकता? कोई मेरा रक्षक नहीं है? वो विराट पुरुष जो आपके जन्मदाता हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मदेव, उनकी शरण में जाइए। मेरी रक्षा करो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु।
चलो उसे ढूंढते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे अनादि अनंत महातेजस्वी विराट पुरुष, प्रणाम। मैं जान गया परमात्मा कि आप ही इस जगत के आदि सृष्टा हैं। हे परमेश्वर, आपकी अमृत नाभि से जो कमल निकला है, मैंने अपने आप को वहीं पे पाया है प्रभु। हे प्रभु, मैं अकेला हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई तारनहार नहीं है। इसलिए मधु और कैटव नाम के दो असुर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। प्रभु, प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और मैं किससे सहायता मांगू प्रभु? आपके सिवा और कौन है यहाँ? केवल आप ही हैं जो मुझे जीवन दान दिला सकते हैं। हे प्रभु, आप आदि सृष्टा हैं तो मैं आपकी आदि सृष्टि हूं। आपको अपनी रचना की रक्षा करनी ही होगी प्रभु। आपको मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु, मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करने वाले मेरा रूप हो। अब मैं अपने उस विष्णु रूप को प्रकट करता हूं जो सृष्टि का पालन और रक्षा करेगा, और वही विष्णु रूप आपकी सहायता भी करेगा। संभल कर कहता, पहले ये हमसे कितना भयभीत था, हमें देखकर रक्षा रक्षा करता भाग गया। अब देखो हमारे सामने ये कैसे अकड़ कर खड़ा है। पहले हमें ये देखना है इसके पास कौन सी माया है। ये मायावी नहीं है? अरे ये असुरों, जिन्हें तुम देख रहे हो, वो साक्षात परब्रह्म का रूप है, परमात्मा है। परमात्मा और ब्रह्म। कैटव, हाँ मधु, ये 4 भुजाओं वाला 4 सिर वाले से जवान है। इसकी हड्डियां चबाने में बहुत आनंद आएगा मधु।
देखो, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो इनकी शरण में जाओ। शरण में? हम इसे अपनी भूख की शरण में लेंगे। पहले तो हम इसे काटेंगे, फिर खाएंगे।
ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु है शक्तिशाली। हाँ मधु, हमें श्रद्धा के साथ युद्ध करके बहुत आनंद आया। इसे मैं थोड़ा आनंद देता हूँ। हे परब्रह्म, परमात्मा, अब बचाओ अपने आप को मेरे प्रहार से। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा देवी। क्या ये साक्षात विष्णु नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है? है। तो फिर अब तक इन दो असुरों का विनाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, ये दोनों असुर भी उसी विराट पुरुष ने निर्माण किए हैं जिसने आपका निर्माण किया है। आप विराट पुरुष के सात्विक गुणों से प्रकट हुए हैं और ये विष्णु उनके राजस गुण से, क्योंकि भगवान शंकर तमोगुण की कल्याणकारी शक्ति से प्रादुर्भूत हुए और ये असुर तमोगुण के संहारकारी शक्ति से उत्पन्न हुए। उनकी संहारकारी शक्ति भगवान शंकर के कल्याणकारी शक्ति के सामने जाते ही क्षीण हो जाएगी। हे देवी, मैं विराट पुरुष से भगवान शिव को प्रकट करने की प्रार्थना करता हूँ। हे परब्रह्म विराट, असुरों का नाश करने के लिए भगवान शिव का प्रकट होना अति आवश्यक हो गया है। हे प्रभु, भगवान शिव को प्रकट कीजिए, भगवान शिव को प्रकट कीजिए प्रभु। स्वयंभू विराट पुरुष, हे आदि पुरुष, आप ही सुर असुर, देव दानव, दैत्य आदित्य, अंधकार और प्रकाश के उत्पादक हैं। आपके संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि का प्रादुर्भाव और निरोभाव होता है। आपको इस शिव शंकर का प्रणाम। हे अनंत पुरुष, वास्तव में आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ये तीनों रूप आप ही के हैं। आपको बारंबार प्रणाम। ये कैसी लीला है आपकी? आदि पुरुष विराट पुरुष ने आप ही के रूप में अवतार लिया है।
वास्तव में मैं और ब्रह्मदेव भी आप ही के रूप हैं। हे प्रभु, ब्रह्मदेव को सृष्टि करनी है। जब तक आप इन दोनों असुरों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक इस सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कैसे होगा? सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? निस्संदेह, जो मांगोगे मिलेगा। तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि रुक क्यों गए? हमने जो वचन दिया है वो हम अवश्य पूरा करेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप दोनों मुझे ये वर दीजिए कि आप दोनों इसी समय मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करें। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे पहले से ही संदेह था। अंततः आप हैं तो असुर हैं। अपने आप को आदि देव आदि पुरुष समझना और बात है, और उनकी तरह वरदान देना और उस वर्ग को सफल बनाना और बात है। क्या आप दोनों अपना वचन भंग कर देंगे? कभी नहीं। वचन भंग करने का पाप हमसे कदापि नहीं होगा। हम वरदान अवश्य पूरा करेंगे। तुम्हारे जैसे वीर के हाथों मृत्यु भी भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। हे वीर पुरुष, हम तुम्हारे हाथों मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु हमें वहां मारना जहां जल ना हो। मारो, मारो, मारो।
यहाँ जल तो नहीं है। अब मैं तुम दोनों का वरदान सफल करने जा रहा हूं। हे वीर पुरुष, तने कितना तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं सृष्टि निहंता विष्णु हूं। तो क्या हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो रही है? अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें दिव्य धाम अवश्य प्राप्त होगा, किंतु ये जो घाव तुमने मुझे युद्ध में दिए हैं, इनका पाप तुम्हें भोगना है। तुमने मुझे 3 घाव दिए, इसलिए तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने ही पड़ेंगे। हम शुभ कर्म करें तो भी क्या हमें नए जन्म लेने पड़ेंगे? प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। मेरी महामाया जीवों के केश पकड़कर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है, और जीव पाप और पुण्य के सरोवर में गोते खाता रहता है। हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। तो तुम अपने कर्मों के अनुसार फल भी पाओगे। अच्छे कर्म अच्छा फल। हे प्रभु, हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूं, और वो तीनों रूप तुम ही। तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और तुम तीनों मेरे सत्य, रज और तम गुणों के अधिपति हो। जब सृष्टि होती है, तब तुम तीनों प्रकट होते हो, और जब प्रलय होती है, तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हैं, और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हैं। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए ही प्रकट किया है।